वालेकुम जमीन परदेसी आपके लिए आज एक छोटा सा पॉइंट मेरे दिमाग में ऐसे ही आया तो मैंने कहा कि मैं ये भी मेंशन कर दूं कि अल्लाह forgives whatever is in our mind till we act on it। ये एक हदीस की कोटेशन थी अलसाई की। तो मैं इसमें सोच रही थी ना, आई थॉट कि दिस इज़ अ वेरी गुड टॉपिक टू डिस्कस। हमें अल्लाह ने कहाँ तक, आप अल्लाह की मर्सी देखिए, रहमत देखिए कि अल्लाह ने हमें कहाँ तक माफ़ करने का वो जो कहते हैं ना लिमिट दी हुई है कि ने कोई हमने आपने सोचा ये मैं काम करूँगा, वो काम गलत है, लेकिन आपने नहीं किया तो आपका फरिश्ता जो है वो आपका गलत काम नहीं लिखता। अनलेस अ मुस्लिम सोचा समझा और अप्लाई कर दिया तो आपका गुनाह लिखा जाएगा, वरना आपका वो गुनाह नहीं लिखा जाएगा। अगर आपके दिमाग में है मैं इसको कत्ल कर दूंगा तो वो आपका गुनाह नहीं लिखा जाएगा अनलेस आप वाकई इसको कत्ल करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ से अल्लाह की रहमत, आप सोचिए कि जब आप सोचते ही हैं कि मैंने ये सदका निकाल के, अभी आपने दिया भी नहीं किसी को ना, आपने निकाल के रखा भी नहीं, आपने सोचा कि मैं ना आज ये 10 रुपए जो है ये सदका निकाल के साइड पे कर दूंगा। आपने जब सोचा ही है तो अल्लाह ने आपकी नेकी लिख ली, उस फरिश्ते ने आपकी नेकी लिख ली। सुभान अल्लाह। रब ने हमें कितने चांसेस दिए हैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, और हम लोगों को अपनी ज़िंदगी को बैलेंस थोड़ा सा करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि अगर हम अपने आप को देखें तो हम कहाँ तक अल्लाह की रहमत, वो कहते हैं ना फ़बिअय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो अल्लाह हम कहाँ कहाँ से अल्लाह की रहमत को ठुकराएंगे कि अल्लाह की इतनी रहमतें हैं हमारे ऊपर, इतनी रहमतें हैं कि हम उसकी गिनती ही नहीं कर सकते। हम लोग बेसिकली ये होता है, मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि जी मैं अल्लाह पर यकीन नहीं करता तो क्या मुझे अल्लाह माफ़ करेगा। तो इसमें एक सवाल ये भी इसी पॉइंट से आगे निकलता है कि देखिए, एक तो बात है आपको, अगर आप साइकियाट्रिस्ट नहीं हैं, मैसी क्योंकि मेरा ये फील्ड है, मैसी से आपको एग्जांपल दे देती हूँ। अगर आपने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी और आप एक इंसान से डील कर रहे हैं जिसमें कोई प्रॉब्लम है, अब आपको क्या पता कि ये क्या प्रॉब्लम है ना। तो जब आपने वो चीज़ पढ़ी ही नहीं तो आप उससे डील कैसे करेंगे, या उस तरह से डील कैसे करेंगे। आप उसी तरह से डील करेंगे जिस तरह आपका दिमाग आपको, जैसे जैसे आपको समझ आ रही है। इसी पॉइंट को हम ले लेते हैं कि अगर आप तक अल्लाह का मैसेज पहुंचा ही नहीं, अगर अल्लाह की किताब आप तक पहुंची नहीं, आपको पता ही नहीं अल्लाह की किताब क्या है, तो आप जिंदगी के साथ वैसे ही डील करते जाते हैं जैसे आपको जिंदगी की समझ आती है। तो उसमें आपका यही है कि जितनी मैंने इसमें रिसर्च की है, और इसमें मैंने बहुत सारा मुफ्ती मेंग का भी और उस्ताद नुमान अली खान के बहुत, आई एम रियली बिग फैन ऑफ देम बोथ, अल्लाह उनको जज़ा दे, बहुत अच्छे उनके होते हैं। उनसे मैंने जितना सुना और जो कुछ मैंने पढ़ा खुद तफसीर में, तो यही है कि जब आप तक अल्लाह का अल्फाज पहुँचे ही नहीं तो अल्लाह इस चीज़ पे आपको नहीं करेगा कि आपने किया कि नहीं, वो फिर आपके कैरेक्टर पे कि आप अच्छे थे या नहीं थे उस पर डिसाइड हो जाएगा। आप ये देखिए, हमारे अब एक छोटी सी मैं एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने, अब हमारे यहाँ पे एक रूल है, अगर आपके पास लाइसेंस है और आपने लाइसेंस किया हुआ है, आपके पास लाइसेंस है और आप सड़क पे फॉर इंस्टेंस आप जा रहे हैं और रेड लाइट है और आपने रेड लाइट पे भी देखा, इधर भी देखा, इधर भी देखा, कोई नहीं, आपने सोचा क्या है, कोई भी नहीं, मैं क्रॉस कर जाता हूँ ना, और अगर आप पकड़े गए, पुलिस ने आपको पकड़ लिया, तो उसमें आप देखिए मजे की बात, अगर तो आप पकड़े गए, तो अगर तो आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आपको फाइन नहीं होगा, ठीक है, दिस इज जर्मन लॉ। और अगर आपके पास लाइसेंस है एंड यू क्रॉस द रेड लाइट, चाहे आपने पैदल ही क्रॉस किया, यू क्रॉस इट, यू हैव टू पे 50 यूरो फाइन। अब आप पूछेंगे क्यों? वो इसलिए कि आपने लाइसेंस बनाने के लिए आपने वो बुक पढ़ी है रूल्स की, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि आपको सड़क पे कैसे चलना है, आपको फुटपाथ पे चलना है, सड़क के बीच में नहीं चलना, आपको सड़क जो है वो रेड लाइट से क्रॉस करनी है, आपको गाड़ी के चलाने के साथ साथ वो आपको बाकी रूल्स भी सिखा दें, एंड यू हैव टू रीड दैट। और उसका आपने इम्तहान दिया है और आप पास हुए, फिर आपने प्रैक्टिकल किया है, उसका इम्तहान दिया है और आप पास हुए, तब आपने लाइसेंस लिया है। तो जब आपके पास लाइसेंस है और आप फिर भी गलत हरकत करते हैं तो आप अपने आप को श्राफ पार कर लेते हैं। श्राफ पार का मतलब होता है कि आपको सजा मिलती है। तो यही चीज़ अप्लाई होती है इस चीज़ में जो मैंने आपको पहले कहा है कि अल्लाह ने हमें फ़बिअय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो किस किस चीज़ की हम अल्लाह की जो है नाफरमानी करेंगे। कि जब आप इस चीज़ को, इसी एग्जाम्पल को मैं मज़हब में ले लेती हूँ, जब आपके पास कुरान आया, आपने पढ़ा, ठीक है,
अब अल्लाह ने ये तो नहीं कहा कि सिर्फ जो है वो अरबी में पढ़ के आप फारिग हो जाएं। अरबी अगर आपको नहीं समझ आती या आप अरबी को नहीं समझ सकते, जाहिर है कि आप अजमी हैं, आप अरब में नहीं पैदा हुए और आपको वो ज़ुबान उनकी नहीं आती, तो आप ज़ुबान सीखिए। ठीक है, ज़ुबान सीखने में आपको टाइम लगता है, जब तक आपको टाइम लगता है आप कुरान अपने हर तर्जमा आपको मिल जाता है हर ज़ुबान में। आप अपनी ज़ुबान, जो ज़ुबान आपको समझ आती है उसमें पढ़िए, समझिए। कुरान पढ़ लेना ही एक क्राइटेरिया नहीं है। जो लायरा सॉरी मुसलमानों का बहुत सारा, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ मेरी बात होती जो कि कुरान पढ़े हुए हैं लेकिन कुरान को समझे नहीं हुए। तो कुरान पढ़ने के लिए नहीं है, कुरान समझने के लिए है। और अगर आपने कुरान पढ़ा हुआ है और समझा हुआ है और फिर भी आप गलत बात करते हैं तो आपको डबल फाइन होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, आपको पता है कि आप गलत कर रहे हैं। ठीक है ना? अगर आपको पता ही नहीं कि आप गलत कर रहे हैं तो फिर आपका वो हिसाब दूसरी तरह से होगा। लेकिन जब आपको पता है कि आप गलत कर रहे हैं तो आपका हिसाब दूसरी तरह से होगा। इसके बावजूद, इन सब के बावजूद अल्लाह की रहमत हमारे पे इतनी है कि जब तक हम एक गुनाह सरजद नहीं दे देते, ठीक है, अब आपके जहन में कोई भी गुनाह आता है, बड़े से लेके जना से लेके चोरी से लेके कुछ भी, झूठ बोलने तक, कोई भी गुनाह आपके, चाहे वो गुनाह सगीरा हो या गुनाह कबीरा हो, कोई भी आपके जहन में आता है, जहन में आता है कि मैंने ये करना है, ठीक है, उसका उसकी आपकी जो है वो नहीं लिखी जाती। मैं करने लगा हूँ, लगी हूँ, तब तक भी आपका गुनाह नहीं लिखा जाता। टिल आप वो कर ले तो वो आपको गुनाह लिखा जाता है। कर ले एंड देन यू रियलाइज यू डन रॉन्ग और आप वहीं पे बैठ के माफी मांग ले, वो गुनाह आपका मिट जाता है। मैं सदके चाहूँ अपने अल्लाह के कि अल्लाह ने हमें इतने तरीके दिए हैं अपने आप को ठीक करने के, लेकिन हम लोगों का प्रॉब्लम ये है कि हम समझते हैं कि इट्स टू ईजी, यू नो, बहुत आसान, ये तो बहुत आसान हो गया ना, तो कोई मुश्किल चीज़ होनी चाहिए, कोई कोई लंबे लंबे वजीफे होने चाहिए, कोई लंबी लंबी चीज़ें होनी जो पढ़े तो हमें माफ़ी मिले। नो, अल्लाह ने बहुत आसान तरीका रखा है। जा नमाज बिछा के 2 रकत नफल पढ़े और अल्लाह के आगे सजदे में सर रख के रो दे। Okay, Allah, I'm sorry. You know, I messed it up. I'm sorry. I didn't know better, or I didn't know better at that moment, or I made a mistake. Human है, मेरे mistake. तो वो आपको अल्लाह माफ़ कर देगा। अल्लाह हम सबको माफ़ कर देता है। तो अल्लाह की रहमत से कभी भी दिल बर्दाश्त ना हो। अल्लाह ने अगर आपको कुछ नहीं दिया तो इसमें उसकी बेहतरी है। उसने आपको दिया है तो भी इसमें उसकी कोई बेहतरी है। ज़्यादा दिया है तो भी उसकी बेहतरी है। वो आपको आजमा रहा है कि आपका हाथ दूसरों के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। नहीं दिया तो भी आजमा रहा है कि आप फिर भी उसको मानते हैं और उसकी इबादत करते हैं कि नहीं। तो हमें हर हाल में अपने अल्लाह की इबादत करनी चाहिए और हर हाल में खुश रहना चाहिए। टिल देन, जेवन परदेसी, मैं जिसे सुरुख।